रायपुर से लॉकडाउन 2 के बाद राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। राज्य सीमाओं के भीतर संचालित कार्यों को लेकर ये निर्देश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि आबकारी, पंजीयन, उद्योग, परिवहन पर निर्देश जारी किए जाएंगे सरकार के जरिए। साथ ही कृषि, शिक्षा सहित अन्य मसलों पर भी सरकार कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अवधेश, 3 मई तक के लिए तो लॉकडाउन का ऐलान हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान भी कर दिया। अब राज्य सरकार भी बताया जा रहा है कि कुछ नए दिशा निर्देश जारी करने वाली है। क्या ये खास तौर से हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों के लिए हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने राज्य के भीतर जो कुछ जरूरी अहम जो संचालन होते हैं उसको लेके जो निर्देश जारी किए थे, उनका जो डेडलाइन है वो 14 अप्रैल तक का था। मतलब कि अब परसों से, मतलब कल से जो फिर से जो नई तारीख का जो ऐलान किया गया है कि 3 मई तक फिर से लॉकडाउन होगा, तो राज्य सरकार भी अपने तरफ से निर्देश जारी करेगी, चाहे वो पंजीयन का मामला हो, आबकारी का मामला हो, या फिर शिक्षा का मामला हो, या फिर कृषि का मामला हो, उद्योग के जो तमाम जो ऐसी गतिविधियां जो प्रदेश के भीतर सीमाओं में संचालित होती हैं, उन तमाम चीज़ों को गाइडलाइन निर्देश जारी किए जाएंगे। तो अब वो 3 मई तक होता है या 20 अप्रैल तक होता है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि जहां पे भी आंशिक छूट अगर दी जाएगी तो 20 अप्रैल के बाद दी जाएगी। तो राज्य सरकार इस तमाम चीजों को देखते हुए क्या कुछ निर्णय लेगी, इस पर भी मंथन लगातार जारी है। और कल ही एक खबर निकल के आई थी कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार यथास्थिति को देखते हुए हो सके तो जोन वाइज में, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 5 जिलों को छोड़ के बाकी किसी भी जिले से अब तक कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो निकल के सामने नहीं आई, मरीज वहां से निकल के सामने नहीं आए हैं। कटघोरा मतलब ये कि कोरबा जिला रेड स्पॉट बना हुआ है, हॉट जोन बना हुआ है। उसके अलावा जो 4 अन्य जिले हैं उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। बाकी जो जोन है, बाकी जो जिले हैं वो ग्रीन जोन में है। तो इस तरह से राज्य सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी, इन तमाम चीजों पर निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि प्रदेश के भीतर भी जो तमाम जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन की जद में है। ऐसे में क्या सरकार किसी कार्यों को लेके, अन्य कार्यों को लेके क्या कुछ छूट देती है, इन तमाम चीजों पर निगाहें लगी हुई है। बिल्कुल, दूसरी तरफ लोगों की राशन पानी की भी जरूरतें हैं। स्वाभाविक है कि अगर लॉकडाउन बढ़ा है तो ये जरूरतें तो रहेंगी ही। तो ऐसे में छोटी मोटी जो छूटें हैं या रियायतें हैं स्थानीय स्तर पर दी जा सकती हैं क्या? ऐसा भी कोई निर्देश हो सकता है क्या, अवधेश? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा। देखिए, हर जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनके अधिकार होते हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को, दिशा निर्देशों को धरातल पे परिपालन करे। इसलिए ये कुछ उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में 144 लगाई गई थी, उसके तहत जो कुछ नियम बनाए गए थे कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकान खोले जाएंगे, तो संभवतः उन तमाम चीज़ों को एक बार रिवाइज करके सरकार फिर से निर्देश जारी करे कि क्या कुछ किया जाना है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। इन तमाम चीजों के भी सामने सरकार के सामने चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब देखना होगा कि सरकार क्या दिशा निर्देश जारी करती है छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।